हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत लूक में एक सिरामिक इंजीनियर हूँ। इस वीडियो में आपको पार्किंग टाइल्स के बारे में ब्रीफ करूंगा। ऑलरेडी मैंने 6 महीने पहले, 1 साल भर पहले 3 से 4 वीडियोस मैंने पार्किंग टाइल्स के बारे में बनाया था। उस समय में मार्केट में और मैन्युफैक्चरर किस टाइप के पार्किंग टाइलों को लोग बना रहे, क्या साइजों से बना रहे, आपको मार्केट में उस समय में क्या साइजेस में, क्या सरफेस फिनिशेस में, क्या थिकनेस में, किस टाइप के बॉडी में, एंड अगेन ओपन पार्किंग रहेगा तो वहाँ पर कौन सा टाइलों को, क्लोज पार्किंग रहेगा तो वहाँ पर किस टाइप के टाइलों को लगाना सुटेबल रहेगा, उसके बारे में मैंने ब्रीफ किया था। आज के डेट में आपको मार्केट में पर्टिकुलरली पार्किंग की अगर हम बात करेंगे तो आपको क्या थिकनेस में, किस टाइप के बॉडी में आपको मार्केट में आपको टाइलें मिलेगा। एंड अगेन आपका पार्किंग अगर आपको छोटा रहेगा या तो अगर आपका पार्किंग थोड़ा सा बड़ा है तो लाइक कमर्शियल अगर आप रहेगा तो उस कंडीशन में किस टाइप के टाइलों को चूज करना टेक्निकली सही रहेगा, उसके बारे में बताऊंगा आपको। देखिए क्या होता है कि टाइम के साथ साथ और जो मार्केट का डिमांड रहेगा, अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड्स, कंपनी को भी क्या होता है कि जो टाइल बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें भी मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो आज की डेट में जो आपको टाइलें मार्केट में मिलेगा उसके बारे में आपको टेक्निकली ब्रीफ करूंगा। देखिए अगर मैं बॉडी की बात करूंगा तो आपको आज की डेट में दो टाइप के बॉडी में आपको टाइलें मार्केट में मिलेगा। बॉडी मतलब सिंपल मैं आपको समझा दूंगा। एक होता है कि आपको प्योर विट्रीफाइड टाइल्स में मिलेगा, आपको प्योर विट्रीफाइड, जहां पर आपको प्योर विट्रीफाइड मतलब क्या होता है कि जो टाइलों का पानी एब्जॉर्ब करने का क्षमता ना के बराबर हो, लेस देन 0.05, मतलब ना के बराबर जो होता है। एक को जब वो प्योर विट्रीफाइड बनेगा तो ही उसका जो पानी एब्जॉर्ब करने का क्षमता ना के बराबर होता है। एक तो आपको एक प्योर विट्रीफाइड में आपको मिलेगा, सेकेंड आपको मिक्स बॉडी बोलकर मिलेगा। मिक्स मतलब आपको एक प्योर नहीं रहेगा। आपको उसमें क्या होता है कि काइंड ऑफ आपको एक सिरामिक और विट्रीफाइड के कॉम्बिनेशन में, जिसका अगर मैं विट्रीफाइड का अगर मैं टेक्निकली अगर आपको बताऊंगा तो उसका जो पानी एब्जॉर्ब करने का जो क्षमता रहता है वो लेस देन 0.05 होता है। मिक्स बॉडी की अगर मैं बात करूंगा तो जहां पर आपको 1 से 2% का पानी एब्जॉर्ब करने का क्षमता होता है। जो टाइलों का पानी एब्जॉर्ब करने का क्षमता कम होता है उसका स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होता है। नेचुरल जो आपको प्योर विट्रीफाइड कर मिलेगा उसका स्ट्रेंथ ऑब्वियस बात है हाई रहेगा। तो आज के रेट में आपको दो टाइप में मिलेगा, एक तो आपको प्योर विट्रीफाइड बोलकर मिलेगा एंड सेकेंड आपको मिक्स बॉडी में मिलेगा। पार्किंग की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए क्या होता है कि आपका घर का बोले या तो आपका जो भी कमर्शियल एरिया होगा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक एरिया होता है जहाँ पर आपको टू व्हीलर हो गया, अगर आपका एक इंडिविजुअल घर है समझिए, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका खुद के जो गाड़ियाँ रहेंगे, 2-3 4 व्हीलर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कमर्शियल में देखेंगे, अभी मैं अगर आपको बताऊंगा तो हॉस्पिटल्स हो गया, कमर्शियल एरियाज हो गया, जहाँ पर भी आपको ज़्यादा अगर आपका गाड़ी का आना जाना रहेगा और हैवी गाड़ीज का भी, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको देखिए पार्किंग एरिया एक ऐसा चीज़ है जहां पर जो भी टाइलों का आप चूज करोगे वो टाइलों का लोड बियरिंग कैपेसिटी मस्ट बी हाई, ज़्यादा होना चाहिए। लोड बियरिंग कैपेसिटी, लोड लेने का क्षमता ज़्यादा होना चाहिए। सेकेंड, आपको जो भी टाइल आप वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे वहाँ पर वो टाइलों का जो स्क्रैच रेजिस्टेंस रहेगा वो भी हाई होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि आपको जनरली हम लोग, मैं स्क्रैच रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए गाड़ी तो आता जाता रहता है, एक अलग चीज़ हो गया। सेकंड क्या होता है, अगर हम लोगों ने टू व्हीलर अगर हम लोगों ने लगाया हुआ है, कभी हम लोग सेंटर स्टैंड पर लगाएंगे, साइड पर भी लगाएंगे, तो जनरली हम खींचते हैं उसको, खींच कर या तो साइड भी लगाएंगे तो भी खींच कर हम लोग उसके ऊपर बैठ कर हम लोग निकल जाते हैं। तो क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा रफ यूज़ होने का चांसेस हमेशा ज़्यादा रहता है, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू पार्किंग एरियाज में। तो आपको जब भी पार्किंग के लिए अगर आपको चूज करना रहेगा तो एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है लोड बेयरिंग कैपेसिटी हाई होना चाहिए, सेकंड आपको स्क्रैच रेजिस्ट आपको ज़्यादा होना चाहिए। अभी जैसे मैं आपको इनिशियली बता रहा था, आपको दो टाइप के बॉडी में मिलेगा, एक प्योर विट्रीफाइड करके और एक मिक्स बॉडी करके। ऑब्वियस बात है प्योर विट्रीफाइड में आपको लोड बेयरिंग कैपेसिटी आपको ज़्यादा मिलेगा एंड सेकेंड, आपको जब भी एक प्योर विट्रीफाइड बनाते हैं तो सिर्फ बॉडी को क्षमता बढ़ाते नहीं है, उसके ऊपर जो भी सरफेस हम लोग बनाएंगे उसका भी क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ता है, हाई बनाना पड़ता है। जब भी एक हाई क्वालिटी का टाइल बनाने के लिए हम लोग जाएंगे तो ओवरऑल क्वालिटी को ही हाई करना पड़ता है।
जब हम लोग एक लो क्वालिटी के टाइलों को बनाएंगे तो ओवरऑल क्वालिटी को डाउन करना पड़ता है। तो अगर आपका एक तो अगर आपको थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि हैवी यूसेज है, आपका बहुत ज़्यादा हैवी यूसेज है, वहाँ पर प्रिफर करिए आपको प्योर विट्रीफाइड जो बॉडी मिलेगा उसी को। अब आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि प्योर विट्रीफाइड है क्या मिक्स है करके। देखिए, अगर मैं प्योर विट्रीफाइड टाइलों की अगर मैं बात करूँगा तो आपको एक तो आपको जो थिकनेस आएगा वो आपको 12 mm, 12 mm मैक्सिमम आपको 12 mm एग्जैक्टली 12 mm थिकनेस में आपको मिलेगा। एंड अगेन बॉक्स वेट की अगर मैं बात करूँगा, जनरली मैं आपको 16 इंच में 16 इंच टाइलों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मोर देन 90% आज की डेट में 16 बाई 16 वही टाइल ज़्यादातर पार्किंग के लिए यूज़ होता है। अगर मैं प्योर विट्रीफाइड की बात करूँगा तो एक तो आपको थिकनेस जो आएगा आपको 12 mm थिकनेस में मिलेगा, और बॉक्स वेट जो रहेगा ना आपको कम से कम आपको 18 kg से लेकर आपको 19 kg 5 टाइलों का पैकिंग में आपको मिलेगा, जिसका बॉक्स वेट जो रहेगा ना आपको कम से कम आपको 18 to 19 kg तक भी आएगा। 18 to 19 kg जो आपको प्योर विट्रीफाइड में मिलेगा। और सरफेस का जो ग्लेज क्वालिटी रहेगा ना वो हार्ड रहेगा, आपको स्क्रैचेस काफ़ी कम पड़ेंगे। वही अगर मैं मिक्स बॉडी की जैसे मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर आपको और एक ऐड कर लूँगा। कुछ कुछ कंपनी में एक प्योर विट्रीफाइड बनाएंगे तो भी उनका जो बॉक्स वेट रहेगा अप्रोक्सीमेटली 17 to 17.5 का भी कहीं पर आपको मिल जाएगा। वही अगर मैं आपको मिक्स बॉडी की अगर मैं बात करूँगा, आपको उस टाइप के टाइल अगर आपको जो मार्केट में मिलेगा, आपको उसमें क्या होता है, थिकनेस जो रहेगा आपको 11 mm में मिलेगा, आपको 11 mm थिकनेस में। वो बोलेंगे 12 mm, लेकिन 12 mm होता नहीं है, 11 mm रहेगा, अदरवाइज आपको 10.5 रहेगा, उससे ज़्यादा आता नहीं है। एक तो आपको थिकनेस कम आएगा, और उसका जो बॉक्स वेट आएगा जनरली होता है आपको 16 kg में आता है। कहीं कहीं पर आपको 17 kg का भी आ जाएगा, लेकिन आपको थिकनेस जो रहेगा 11 mm ही रहेगा आपको। अगर आपका देखिए ऐसे, देखिए 11 mm थिकनेस में जो दे रहे उसका एकदम क्वालिटी इंफीरियर ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि देखिए बजट, एक तो आपको जब भी कंपनीज टाइलों को बनाते हैं तो एक एक पर्टिकुलर एक कैटेगरी के एक पब्लिक को देकर टाइल बना नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है कि हर एक आदमी का बजट सेम नहीं होता है। हर एक आदमी को देखिए पार्किंग है तो हर एक आदमी को लगाना है, तो कंपनीज क्या करता है, सब कंपनीज का एक टारगेट एक मार्केट होता है, उनको एक प्रीमियम ही बनाना है, तो वहाँ पर आपको प्रीमियम मिलेगा। जहाँ पर एक ओवरऑल एक मार्केट को पूरा कैटर करना है तो वहाँ पर लोग क्या करेंगे, एक बजटेड में आपको बनाएंगे। ऐसे नहीं कि आपको थिकनेस कम है तो आपको प्रॉब्लम आएगा, ऐसा नहीं। लेकिन आपको अगर आप समझे कि अगर आपके घर में अगर आप एक दो गाड़ियाँ है, टू व्हीलर से एक टू फोर व्हीलर है तो दो फोर व्हीलर है, उतने आएगा जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको चाहिए तो मिक्स बॉडी में जो आज की डेट में आपको मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। लेकिन अगर आपका काइंड ऑफ कमर्शियल एरिया से, या तो अगर आपका एक सोसाइटी से जहाँ पर आपको एक कॉमन एरिया जहाँ पर डेली आपको एक n नंबर ऑफ गाड़ी आते जाते रहेंगे और हैवी व्हीकल्स भी, लेकिन अगर आपका कमर्शियल काइंड ऑफ एरियास रहेगा जहाँ पर थोड़ा सा हेवी व्हीकल का आना जाने का चांसेस रहेगा, अदरवाइज कंटिन्यू मूवमेंट रहेगा, उस कंडीशन पर आप जो एक प्योर विट्रीफाइड में जो जैसे मैं आपको बता रहा था उस टाइप के टाइलों को ही आप प्रिफर करिए। देखिए क्या होता है, अगर आप आपका एरिया के हिसाब से अगर आप टाइलों को चूज करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गाड़ियों का आना जाना रहेगा, वहाँ पर अगर आप एक मिक्स बॉडी का लगाएंगे तो इजीली टूटने का तो स्क्रैचेस आने का चांसेस रहता है। तो फिर क्या होगा कि आपको पूरा निकाल कर लगाना फिर से बहुत ज़्यादा मेसी वर्क होता है। जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा ऐसा यूसेज है नहीं, तो आप वहाँ पर आप लगा लीजिए, आपको मिक्स बॉडी में जैसे मैं बता रहा था। लेकिन जहाँ पर आपको लगता है कि मूवमेंट ज़्यादा है, वहाँ पर आप कभी भी टाइलों को आप आपका जो एरिया ऑफ यूसेज है अकॉर्डिंगली आपको चूज करना पड़ेगा। कोशिश किया फ्रेंड्स आपको आज के डेट में जो मार्केट में पार्किंग टाइल्स अवेलेबल है उसके बारे में ब्रीफ करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।